कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, इन्न इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। यौम खलक़स समावाति वल अर्द, जिस दिन से अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान पैदा किए हैं, और उसमें से अल्लाह ताला ने 4 महीनों को मुहतरम मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़त एहतराम वाले महीने, बरकत वाले महीने बनाया है। इस आयत को हम समझ लें कि दुनिया जब से बनी है उस वक्त से लेकर क़ियामत तक भी साल के 12 महीने ख़ुद अल्लाह ने बनाए हैं, और महीने की इब्तिदा मुहर्रम से होना और इंतहा ज़ुल्हिज्जा पे होना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तय किए हैं। हर नबी की शरीयत में महीने 12 ही थे। हर नबी की शरीयत का पहला महीना, उनके साल का पहला महीना मुहर्रम से शुरू होता था और ज़ुल्हिज्जा पे ख़त्म होता था। हर नबी की शरीयत में 12 महीनों में से 4 महीने मुहतरम मुअज़्ज़ज़ शुमार होते थे, ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक हर ज़माने में एहतराम और बरकत वाले महीने रहे हैं। साल के 12 महीने इंसानों के बनाए हुए नहीं हैं। साल का पहला महीना मुहर्रम से शुरू होना ये इंसानों का बनाया हुआ नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से तयशुदा निज़ाम है। तदरीजन ज़ाहिर होने और असबाब के दर्जे में इंसानों के अमल का दखल है। और साल शुरू होना, साल ख़त्म होना, जिसे तारीख़ कहा जाए, निज़ामुल औक़ात कहा जाए, अरबी में तक़वीम कहते हैं, अंग्रेज़ी में कैलेंडर कहते हैं, हिंदी में जंतरी कहते हैं, ये सब चीज़ें इंसानों की ज़रूरत का बहुत अहम हिस्सा है। अगर महीना कौन सा नहीं मालूम, हफ्ता कौन सा नहीं मालूम, तारीख़ कौन सी नहीं मालूम, तो इंसान के मामलात, मुआशरत, तक़रीबात, वादे, ख़रीदना बेचना, किराए के मसाइल, शादी ब्याह के मसाइल, जन्म जनाजे के मसाइल सब मुश्किल हो जाएंगे। यूँ समझ लो कि अगर दुनिया में कौन सा महीना है, महीने का नाम क्या है, आज कौन सी तारीख़ है, आज कौन सा दिन है, ये सिस्टम होता ही नहीं। तो फिर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप कब पैदा हुए, तो आदमी महीना कैसे बताएगा, क्योंकि महीनों के नाम ही नहीं है, साल के नाम ही नहीं है। आपकी शादी कब हुई, क्योंकि तारीख़ ही नहीं है, महीने ही नहीं है। आप मुझे पैसे कब वापस करेंगे, तो कौन सा डेट बोल सकते हैं, क्योंकि डेट का निज़ाम ही नहीं है, तारीख़ का निज़ाम ही नहीं है। आपके वालिद का इंतकाल कब हुआ, तो ये सब चीज़ें इंसान के लिए मुश्किल हो जाएंगी अगर तारीख़ का निज़ाम अल्लाह ना रखते। तारीख़ का सिस्टम रखना ये भी बंदों के लिए बहुत बड़ा एहसान है। इसकी वजह से इंसान अपने मामलात को, अपने कामों को वक्त पर करता है। इबादत भी वक्त पे होती है। रमज़ान के रोज़े कब से शुरू करें, कब ख़त्म करें, हज कौन से दिन में करें, ज़कात कब फ़र्ज़ होती है, कब अदा करना वाजिब होता है। जब अगर ये महीने, ये निज़ाम, ये तारीख़ कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर आदमी के लिए मुश्किलात पेश आएंगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में आपने ये ख़त एक बादशाह को लिखा और उसमें कुछ तज़किरा किया कि हमने पहले साल में या फ़लाँ सन में ये बात आपको लिखी थी। तो जब वो ख़त लिखा तो बादशाह वो ख़त लेने से इनकार कर दिया कि भाई ये ख़त कब लिखा गया है। बादशाह का दस्तखत होने के बाद उसमें नीचे कोई तारीख़ ही नहीं है, ये बहुत पुराना हो सकता है, ये आपका हो सकता है, हम कैसे यकीन करें। सहाबा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज़ किया कि आप तारीख़ का एक सिस्टम शुरू कर दें, वरना अगर दस्तखत नहीं हो ख़त पर और उसमें तारीख़ नहीं होगी तो फिर कौन सी तारीख़ में
कब कौन सी चीज़ तय हुई है मालूम ही नहीं होगा। जैसे आजकल उसे समझने के लिए यूट्यूब पर बहुत से क्लिप्स 5-5 साल पहले के चलते रहते हैं। कोई साहब, कोई बुज़ुर्ग आदमी बीमार हो गए 3 साल पहले, हार्ट आ गया, अब ऑपरेशन में है या हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तब वीडियो उनकी वायरल हुई कि फ़लाँ बुज़ुर्ग बीमार हैं, दुआ कीजिए। अब वो बुज़ुर्ग सेहतमंद भी हो गए, अच्छे भी हो गए, लेकिन 3 साल के बाद फिर वीडियो आ रही है कि फ़लाँ साहब बीमार हैं, दुआ कीजिए। अब नीचे देखने वाले को वो दिखाई ही नहीं दे रहा है कि वो 3 इयर्स, अब वो पहले 3 साल पहले का है वो। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो हर आदमी पुरानी वीडियोस को आगे बढ़ाता रहेगा, और यहाँ तक भी होगा कि एक आदमी का इंतकाल भी हो गया लेकिन उनकी बीमारी की वीडियो अब भी चल रही है। फ़लाँ साहब हॉस्पिटल में एडमिट हैं, दुआ कीजिए, जबकि वो साहब क़ब्र में हैं। तो अगर तारीख़ नहीं होगी तो आदमी कौन सा वाक़या कब का है ये तय ही नहीं कर सकता है। ज़माने जाहिलियत में भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से भी तारीख़ का सिस्टम चला आता है। हज़रत आदम के ज़माने में तारीख़ कैसे जानी जाती थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाकर कितने दिन हुए? 3 दिन हुए, 100 दिन हुए, 200 दिन हुए। अगर किसी की पैदाइश की तारीख़ बताना है, फ़लाँ कब पैदा हुआ, तो तारीख़ लिखते थे हज़रत आदम के ज़मीन पे आने के 200 दिन के बाद पैदा हुआ। ये तारीख़ का सिस्टम था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तारीख़ बताना है, भाई फ़लाँ की शादी कब होगी? नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान से बचकर जब वहाँ किनारे पे लगी, उसके 10 दिन के बाद इसकी शादी हुई, उसके 2 महीने के बाद बच्चा हुआ। इस तरह तारीख़ तय की जाती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी नमरूद की आग से निकलने के बाद से तारीख़ का सिस्टम शुरू हुआ कि फ़लाँ जंग कब हुई, या फ़लाँ कब ईमान में आया, फ़लाँ वाक़या कब पेश आया। नमरूद की आग से निकलने के 6 महीने के बाद ये वाक़या पेश आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में कब तशरीफ़ लाए, तो उसके लिए हम कहते हैं 12 रबीउल अव्वल, ये तारीख़ का सिस्टम शुरू हो गया। अबरहा जो काबे को ढाने के लिए आया था मक्का मुकर्रमा, तो वो अबरहा का वाक़या कब पेश आया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के 50 दिन आसपास। तो ये 50 दिन, 10 दिन, 2 महीने या 200 दिन, ये जो कहा जा रहा है, ये तारीख़ का सिस्टम है। बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में मुनज़्ज़म तरीक़े से लिखने में भी तारीख़ का सिलसिला शुरू हो गया। सफ़र मुहर्रम के महीने से इस्लाम का पहला महीना शुमार किया जाने लगा। तारीख़ के सिलसिले में लोग सूरज से भी तारीख़ तय करते हैं, चाँद से भी तारीख़ तय करते हैं, सितारों से भी तारीख़ तय करते हैं, मौसम से भी तारीख़ तय करते हैं। सूरज से तारीख़ तय करने को शमसी साल कहते हैं, जो जनवरी से शुरू होकर दिसंबर पे ख़त्म होता है, और ये ईसाइयों का अपना बनाया हुआ सिस्टम है। जनवरी से शुरू होना और दिसंबर पे ख़त्म होना, और इनके महीनों के नाम और दिनों के नाम किसी बादशाह के मरने पर, पैदा होने पर, कोई जंग जीतने पर, किसी देवी देवता की तरफ मंसूब करके मुशरिकाना अकायद के बेस में, उसके बैकग्राउंड में ये नाम रखे गए हैं। और उनका अक़ीदा और तसव्वुर ये है कि जनवरी के महीने में या दिसंबर के महीने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए या उनको फांसी दी गई। इस वास्ते वो लोग साल जनवरी से शुरू करके दिसंबर पे ख़त्म करते हैं। उसे शमसी साल कहा जाता है, जिसे ईसवी लिखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो कुछ भी महीने याद रखते हैं, ये ईसाइयों की बनाई हुई तारीख़ है। दूसरा है कमरी, चाँद से तारीख़ तय करना, जो मुहर्रम से शुरू होकर जुल्हिज्जा पे ख़त्म होता है। इस्लामी महीनों की खूबी ये है कि ये महीनों में से अक्सर महीनों के नाम अल्लाह ने रखे हैं, अक्सर महीनों के नाम अल्लाह ने रखे हैं। रमज़ान के महीने का नाम अल्लाह ने कुरान में नाजिल किया है। ज़िलक़ायदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, रजब, सफ़र, ये सब नाम अल्लाह के नबी ने हदीस में ज़िक्र फरमाए हैं। तो हम इस्लामी महीनों के नाम भी अल्लाह और उसके रसूल ने रखे हैं, आम इंसानों ने नहीं रखे। आपका बच्चा पैदा हुआ, नाम किसने रखा?
किसी आम आदमी ने रखा या किसी बुज़ुर्ग ने रखा। अगर कोई बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग रखते हों तो उससे एक अक़ीदत होती है, एक खैर और अच्छे नसीबे वाला होने की उम्मीद होती है। तो जब महीनों के नाम अल्लाह और उसके रसूल ने रखे हैं तो इन महीनों को याद करने की तरजीह देना चाहिए अंग्रेज़ों के बनाए हुए महीनों को याद करने के मुकाबले में। ये कमरी साल कहलाता है। ये साल, इस्लामी साल हमें इस्लामी वाक़यात, इस्लामी तारीख़ की तरफ इशारा करता है। ज़िलहिज्जा का महीना आएगा, हज का मौसम याद आएगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानियाँ याद आएंगी, हज़रत ईसा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़बह का वाक़या याद आएगा। तो उसके पस मंज़र में अम्बिया के वाक़यात होते हैं। और मुहर्रम का महीना आए तो इसमें दसियों तारीख़ी वाक़यात हैं जिसमें सहाबा की, अम्बिया की और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बहुत से मुअस्सिर क़ुरबानियाँ और वाक़यात इसके पीछे छुपे हुए हैं। तो इस्लामी साल के साल और महीनों के नाम किसी देवी देवता मुशरिकाना अक़ीदों की बेस में नहीं है। ये तौहीद की तरफ, ईसार की तरफ, क़ुरबानियों की तरफ दावत देने वाले महीने हैं। और उसके अलावा बाज़ लोग सितारों से भी महीने और साल तय करते हैं जिसे बुकरमी साल कहा जाता है। और उनका पहला महीना शुरू होता है जिसका नाम है चीत, और वो महीना ख़त्म होता है जिसका नाम है हूत और फागन, उस पर वो साल ख़त्म करते हैं। और बाज़ लोग मौसम से साल शुरू करते हैं, उसके पहले महीने का नाम हमल से शुरू होता है और हूत पे ख़त्म होता है। तो गैर मुस्लिम भाइयों के भी साल अलग अलग हैं। फ़लाँ से उनका साल शुरू होता है, दशहरा के मौके पर नई चीज़ें ख़रीद कर पुरानी चीज़ें फेंकी जाती हैं, वहाँ से साल की तब्दीली होती है। इस वास्ते पुराने साल की नहुसत ख़त्म करो, नए साल की बरकत लाओ। तो इसलिए पुराने सामान देकर नए सामान ख़रीदे जाते हैं। नहुसत गई और खुशखबरी आई, ये तसव्वुर करते हुए मुसलमानों को तरग़ीब दी गई कि इस्लामी साल और इस्लामी महीनों पर अपने मामलात तय करो, तारीख़ तय करो। इसमें सहूलत क्या रहेगी? अल्लाह के बनाए हुए महीने हैं और जब से ज़मीन आसमान बना है तब से ये तय किए गए हैं, कोई तब्दीली इसके अंदर नहीं आई है। ये किसी गैर मुस्लिम के बनाए हुए महीने नहीं है। और इस्लामी साल की एक बरकत ये भी है कि हर नबी के ज़माने में ये महीने इन नामों से चले हैं। इस्लामी साल और इस्लामी महीनों की बरकत ये रहेगी कि अल्लाह ताला ने इस्लाम के अरकान, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सब इस्लामी महीनों और साल के साथ जोड़ के रखा है। ईद उल फितर जनवरी की कौन सी तारीख़ में आती है? ईद उल अज़हा फरवरी की कौन सी तारीख़ में आती है? ईद उल फितर, ईद उल अज़हा का ताल्लुक़ जनवरी फरवरी से नहीं है, इस्लामी तारीख़ से जुड़ा हुआ है। हज कौन से अंग्रेज़ी महीने में आता है? अंग्रेज़ी महीने से उसका ताल्लुक़ नहीं है, ज़िलहिज्जा से उसका ताल्लुक़ है। अल्लाह ने अरकान को इस्लामी महीनों के साथ जोड़ के रखा है। और सबसे मज़े की बात यह है कि जब इस्लामी महीनों में अल्लाह ने यह तरतीब रखी है, रमज़ान कभी सर्दी में आएगा, कभी गर्मी में आएगा, कभी बारिश में आएगा। इबादत हर मौसम में करके हर मौसम का मज़ा ले सकता है। सर्दियों के रोज़े का मज़ा अलग, गर्मियों के रोज़े का मज़ा अलग, सर्दियों में हज करने का मज़ा अलग, गर्मियों में हज करने का मज़ा अलग। तो अल्लाह ने मौसमों को बदल बदल कर रखा इस वास्ते है कि बंदे जो इबादत करते हैं, इबादत की लज्जत उस मौसम में पाएँ। तहज्जुद रात के अंधेरे में है, उस रात के सुबह के वक्त का मज़ा अलग होता है। फजर की नमाज सुबह सवेरे है, उसकी लज्जत अलग होती है। शाम की नमाज़ें, उसकी लज्जत अलग होती है। इस वास्ते अल्लाह ताला ने इस्लामी महीनों के साथ इबादत को जोड़ के रखा है। इसे समझे नहीं तो फिर मुसलमान एतराज़ करता है कि नहीं, अंग्रेज़ी महीने करेक्ट फिट रहते, जनवरी फ़लाँ महीने में आता हो, फ़लाँ दिन ही होता, फ़लाँ दिन ही होता। असल हिकमत ये नहीं समझा कि अल्लाह ताला ने इस्लामी महीनों की तरतीब जो रखी उसमें इबादत हर मौसम में करने का मज़ा बंदे को मिले। गर्मी के मौसम में हज करके देखो, उसके तजुर्बे अलग होते हैं। सर्दी के मौसम में हज करके देखो, उसके तजुर्बे अलग होते हैं। सर्दियों के रोज़े की लज्जत अलग, गर्मियों के रोज़े की लज्जत अलग। ये बड़ी हिकमत अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अता की है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत के साथ, हिजरत वाला महीना मुहर्रम का महीना, इसके साथ सफ़र, ये इस्लामी साल की शुरुआत फरमाई है। चूँकि हिजरत गुनाहों के इलाक़े को छोड़कर नेकियों के इलाक़े की तरफ जाना,
मक्का छोड़कर मदीने की तरफ जाना, उसकी फजीलत अलग है। और फिर जहाँ जिस एरिए में, जिस इलाके में आप रहते हैं, वहाँ अगर मंदिर है, चर्च है, आसपास सब गैर मुस्लिम भाई रहते हैं, अज़ान की आवाज़ नहीं आती, आप इस्लामी लिबास नहीं पहन सकते, अपने ईद त्यौहार में सही खुलकर आप खुशी मना नहीं सकते, आप गैर मुस्लिम भाइयों के त्यौहार में, उनकी ईद बारात में मजबूरन आपको शामिल होना पड़ेगा। दशहरा आपके बच्चे भी मनाते हैं, होली आपके बच्चे भी करते हैं, और दीगर वो सारे खुराफात और रसूमात जो गैर मुस्लिम भाई करते हैं, आप भी उन्हीं के माहौल में ढल रहे हैं। तो शरीयत का हुक्म है कि ऐसे इलाके को छोड़कर मुसलमानों के एरिए में आओ, तुम्हारा इस्लाम बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी नस्ल कुफ्र को इस्लाम समझ जाएगी, तुम्हारी नस्ल ऐसी आज़ाद जहन की बन जाएगी कि पूरे उसे शरीयत पर चलना एक बोझ लगेगा। हाथ में अंगारा पकड़ना जिस तरह भारी है, कड़क धूप में जिस तरह चट्टान और पत्थर पे खड़े होना मुश्किल है, ऐसे ही इस मुसलमान की औलाद के लिए जो गैर मुस्लिम माहौल में जीता है, नमाज, रोज़ा और अल्लाह और उसके रसूल की बातें भी अंगारे से ज़्यादा भारी लगेंगी। इसलिए माहौल के बारे में कहा गया, घर लेने से पहले पड़ोसी देख लो, सफ़र करने से पहले साथी देख लो, किसके साथ जा रहे हो और कहाँ रह रहे हो, माहौल का असर पड़ता है। तो हिजरत वो सबक सिखाती है कि कुफ्र के माहौल से इस्लाम के माहौल की तरफ आओ। हिजरत के कई फ़वाइद मुहद्दिसीन ने लिखे हैं कि हिजरत के बाद इस्लाम को कितनी तरक्की मिली है। इसलिए हिजरत के महीने के साथ इस्लामी साल मुहर्रम को जोड़ा गया है, और नया साल मुहर्रम का शुरू हुआ तो इस्लाम का हुक्म है, फ़ुक़हा ने लिखा है, अत्तहनियतु मुस्तहब्बतुन, कि ऐसे मौके पर खुशखबरी और मुबारकबादी देना, मुसलमान एक दूसरे को मुबारक हो, मुहर्रम का महीना, नया साल 1443वीं हिजरी आपको मुबारक हो, ये कहना मुस्तहब है। लिअन्नहा मुशारकतुन बित्तबरीकी वद्दुआ, अल-मौसूअतुल फ़िक़हिय्या में लिखा है, इस वास्ते कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बरकत की दुआ दे रहा है कि आगे का साल आपके लिए बरकत वाला बने। ये साल तो कोविड में गया, ये साल आपका वो क्वारंटाइन में गया, ये साल आपका बेड रेस्ट में गया, ये साल आपका फला में गया, ये साल आपका फला में गया, आगे का साल आपके लिए बरकत वाला हो। इसलिए इस्लामी साल मुहर्रम का महीना शुरू होने पर फ़ुक़हा ने मुबारकबादी देने को मुस्तहब लिखा है। और मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि जब माहौल कुफ्र के आलम में ऐसा बन चुका है कि मुसलमान भी ईसवी साल जनवरी की इब्तिदा में हैप्पी न्यू ईयर कहने पर फ़ख्र महसूस कर रहा हो और उसका एक रिवाज चल पड़ा हो, उसके मुकाबले में इस्लामी साल की तरवीज और इसकी मुबारकबादी को आम करने के लिए मुहर्रम के महीने की शुरू में या मुहर्रम के महीने में मुबारकबादी देना ज़्यादा अहम और ज़रूरी हो जाता है, ताकि ये बताया जाए कि मुसलमानों का साल जनवरी से नहीं मुहर्रम से शुरू होता है, ताकि बताया जाए कि मुसलमानों का साल जनवरी से नहीं, हम वहाँ मुबारकबादी नहीं देंगे जहाँ जिस साल का पहले महीने का नाम ही जानवरी है, जानवरों के नाम से शुरू होता है, हैवानियत टपक पड़ती है, जहाँ शराब, नशा, जिना उस रात में जिस कदर होता है शायद सारे साल में कभी ऐसा हो। ऐसे बेहयाई और बुरे माहौल में मुबारकबादी देने के बजाय इस्लामी साल के लिहाज से मुहर्रम के महीने में मुबारकबादी देना ज़्यादा मुस्तहब है, ताकि ये महीना इस्लाम का पहला महीना साल के लिहाज से होना पता चले। कई मुसलमान दोस्तों को इस्लामी महीनों के नाम याद ही नहीं रहते हैं, इस्लामी महीनों की तारीख़ तो याद ही नहीं रहती है। अल्लाह माफ़ करे, अगर अब पूछ लिया जाए कि आज मुहर्रम की कौन सी तारीख़ है तो शायद आधे लोग बता सकें या ना बता सकें, और हो सकता है बता दें इस वास्ते के 10 मुहर्रम की निस्बत से बता देंगे, क्योंकि कई खुराफात जुड़े हुए हैं, उस वास्ते याद होगी ये तारीख़ें शिरक और बिदात और खुराफात की वजह से। बाकी आम दिनों की तारीख़ मुसलमानों को इस्लामी लिहाज से याद हो, कम अज़ कम अहले मदारिस, अहले मसाजिद, इन दोनों जगहों पर तो इस्लामी तारीख़ को फॉलो करना चाहिए।
कैसे? तनख्वाहें देने की जो मुद्दत होती है वो इस्लामी साल के महीने से शुरू की जाए, तनख्वाहें बढ़ाने का निज़ाम इस्लामी साल के महीने से शुरू किया जाए, तनख्वाहें इस्लामी महीने के ख़त्म पर दी जाएं, अंग्रेज़ी महीने पर देने के बजाय, ताकि ये तारीख़ इन इबादत की मुतबर्रक जगहों में कायम हो सके। कम अज़ कम ऑफिसों में नहीं कर सकते, दुकानों पे नहीं कर सकते, शादी ब्याह में नहीं कर सकते, दूसरे मुश्किलात पेश आएंगे, तो कम अज़ कम ये वो जगह जहाँ पर अल्लाह और उसका रसूल ही बोलता है, खालिस उन्हीं की ज़बान में बोली जाती है, तो फिर ऐसे जगहों पर तो इन तारीख़ों को कायम करना चाहिए। उसका एक फ़ायदा क्या होगा इन दो जगहों पर कायम करने का? तारीख़, इस्लामी तारीख़ को फॉलो करना फ़र्ज़ किफ़ाया लिखा है फ़ुक़हा ने। सारे समाज में कोई ना कोई तबका ऐसा होना चाहिए जो इस तारीख़ को फॉलो करता हो। अगर कोई भी नहीं करेगा तो फिर ये सब गुनहगार हो जाएंगे। ये असलाफ़ की सुन्नत है, ये सहाबा की सुन्नत है, ये नेक लोगों से मुशाबहत है, और काफिरों और गैरों से कम दर्जे की मुशाबहत से भी बचना है। इस्लामी तारीख़ को फॉलो करने में एक तो सवाब भी है, उसके अलावा जो खिदमत करने वाले अहबाब हैं उनका दुनियावी फ़ायदा भी है, और आपके लिए ज़्यादा सवाब का ज़रिया भी है। दुनियावी फ़ायदा भी क्या है? गालिबन 30 साल या 10 साल, अंग्रेज़ी महीने के 10 साल और इधर अरबी महीने के 10 साल, जब दोनों के 10-10 साल गुज़र जाएंगे तो 10 साल के ख़त्म के बाद 1 महीना अरबी का ज़्यादा हो जाता है, अंग्रेज़ी का कम हो जाता है। इधर से जनवरी से गिनते जाओ 10 साल के बाद, इधर से मुहर्रम से गिनते जाओ 10 साल के बाद, तो दिन के जो फ़र्क होते हैं उन फ़र्क की वजह से कि इस्लाम में कमरी महीने में कभी तारीख़ 31 नहीं होती, 29-30 बस, 31 तारीख़ कभी नहीं आती इस्लामी महीनों में। तो एक एक दिन जो कम होता जाएगा उस लिहाज से 10 साल के बाद अंग्रेज़ी महीना एक दिन, अंग्रेज़ी साल 1 महीना कम पड़ जाएगा, इस्लामी साल 1 महीना बढ़ जाएगा। तो बढ़ गया तो क्या होता? जिन लोगों की तनख्वाहें हैं 10 साल के बाद 1 महीने की तनख्वाह उसकी एक्स्ट्रा हो जाएगी, 10 साल के बाद 1 महीने की तनख्वाह उसकी एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो एक फ़ायदा ये भी रहता है कि मातहतों का दुनियावी फ़ायदा भी रहता है। और बहुत से लोगों में ये भी देखने में आया है, साल के साल गुजर रहे हैं, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं। कई मसाजिद में, कई दीनी इदारों में यही शिकायत है कि भाई लॉकडाउन था, फला था, ये था, वो था। 1 महीने में 28 मरतबा पेट्रोल का रेट बढ़ा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। घर में पकने वाला तेल 90 रुपए से 160 रुपए हुआ है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। महंगाई बढ़ना दिखाई नहीं दे रहा है। बढ़ती महंगाई पर आवाज़ उठाने की जुर्रत नहीं है, ऐसे नामर्द बन चुके हैं। वो तारीखें भी देख लो जहाँ पर महीने में एक बार भी पेट्रोल का रेट बढ़ जाता था तो कितने हंगामे हो जाते थे। आज उसे दूध से ज़्यादा महंगा कर दिया गया, पैदल चलने पर मजबूर कर दिया गया, और ये नारा दे दिया गया कि हमें महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं लड़ना है। महंगाई से लड़ना है, सरकार से लड़ना है। महंगाई तुम्हारी बाप है, महंगाई तुम्हारी बीवी है, हम कैसे लड़ें उससे जाके? तो ये झूठा नारा देकर दिमाग ऐसा माउफ कर दिया गया कि जैसे जैसे महंगाई आती जाए या जगड़बंदी आती जाए उसी में जीते रहो, कभी आंख उठाकर ना देखो कि ऊपर क्या हो रहा है। तो जब ऐसे मौके पर हर तरफ से बढ़ोतरी हो रही है, जुल्म में बढ़ोतरी, नाइंसाफ़ी में बढ़ोतरी, नफ़रतों में बढ़ोतरी, महंगाई में बढ़ोतरी, तो फिर ऐसे मौके पर तनख्वाहों में इजाफा करने में ये बहाना बना देना कि अभी वैसे इनकम नहीं है, फला नहीं, ये चीज़ें बहुत जालिमाना बात है। मज़लूम की दुआ कबूल होगी लेकिन वो खुद जालिम ना हो अपनी जगह पर। आज मुसलमान मजलूम है लेकिन फिर भी इसकी बद्दुआ इस वास्ते कबूल नहीं हो रही है कि ये खुद भी अपनी जगह पर जालिम है, ये भी अपने मातहत पर किसी ना किसी दर्जे जुल्म कर रहा है। इस वास्ते इस्लामी इदारों में तो कम अज़ कम इस्लामी और कमरी तारीख़ को फॉलो करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि ईसवी जो तारीख़ है जनवरी और फरवरी की उसको फॉलो करना कुफ्र है, गुनाह है, ये बात नहीं कही जा रही है। बेहतर बात यह है कि इस्लामी तारीख़ को फॉलो करने की बात की जा रही है। ये था मुहर्रम का इस्लामी महीना होने का पस मंज़र।
उसके बाद दूसरा मज़मून है मुहर्रम, इस्लाम का पहला महीना, माह मुहर्रम की फ़जीलत, और माह मुहर्रम में आशूरा की फ़जीलत। माह मुहर्रम की फ़जीलत कुरान मजीद से इतनी साबित है कि अल्लाह ने 4 महीने बड़े एहतराम वाले बनाए हैं, उनमें से एक महीना मुहर्रम का भी है। क्या होगा? बकिया महीनों में इबादत करने के मुकाबले में इस महीने में इबादत करना ज़्यादा सवाब है। बकिया महीनों में गुनाह करने के मुकाबले में इस महीने में गुनाह करने पर ज़्यादा अजाब और ज़्यादा वबाल है। पहले दूसरे महीनों में आप गुनाहों से बचते थे, लेकिन इस महीने में इससे ज़्यादा बचने का एहतमाम करो। पहले महीने में कम इबादत करते थे, मुहर्रम के महीने में ज़्यादा इबादत करो, इसमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। इस महीने का एहतराम बाकी रखा जाए। महीने के एहतराम में क्या है? लड़ाई झगड़े ना करो, फालतू लफड़े ना करो, प्रॉपर्टियों पे कब्जे ना करो, नाहक मार के ना खाओ, बहनों की वरासत ना मारो, पड़ोसियों पे जुल्म ना करो, अपने पास रहने वाले किराएदार, मकान का ओनर हो, उनके साथ अखलाक से पेश आओ। गैर मुस्लिम भाइयों को करीब करो, उन्हें इस्लाम का तारुफ कराओ, उन्हें मस्जिद का तारुफ कराओ, उन्हें अज़ान का तारुफ कराओ। एक अच्छे मुसलमान बनकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नुमाइंदे और सच्चे उम्मती बन के दिखाओ, जिस नबी का चेहरा देखने के बाद दिल हिदायत की तरफ माइल होते थे, उस नबी की उम्मत को देखने के बाद ये बकिया लोग भी हिदायत की तरफ आए। अगर हम सही अज़ां का तारुफ कराए होते तो किसी गवैये को अज़ां के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की जुर्रत ना होती, बल्कि वो ख़ुद अज़ां देने पर मजबूर हो जाता। अगर हम मस्जिदों का तारुफ कराते और उन्हें ये बताते कि मस्जिद हमारे खुदा का घर नहीं, मस्जिद तुम्हारे खुदा का भी घर है, मस्जिद तुम्हारे रब का भी घर है, तुम हमारे अल्लाह का घर नहीं ढा रहे हो बल्कि तुम अपने अल्लाह का घर ढा रहे हो, तो फिर कभी बाबरी मस्जिद शहीद ना की जाती। हमने जैसे तारुफ कराना था वैसे नहीं कराया, इस वास्ते घेरा जा रहा है। हम जालिम हैं इस मसले में कि हमने हमारे बिरादरान वतन गैर मुस्लिम भाइयों के पास इस्लाम का तारुफ नहीं कराया, इस्लाम का मोहब्बत भरा पैगाम उन तक नहीं पहुंचाया। तो मुहर्रम ये मोहतरम महीना है, इस महीने का एहतराम यह है कि नेकियों को बढ़ाओ, गुनाहों को कम करो। ये महीना तमाम नबियों की शरीयत में मोहतरम रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफ़ज़लुस सियाम बाद शहरी रमज़ान, रमज़ान के महीने के रोज़ों के बाद बेहतरीन और अफजल रोज़े वो मुहर्रम के महीने के रोज़े हैं। पूरे मुहर्रम में कभी भी रोज़े रखे जाएँ, अल्लाह उस पर सवाब ज़्यादा देगा दूसरे महीनों के मुकाबले में। और फिर इसमें ख़ास तौर से आशूरा का रोज़ा, 10 मुहर्रम का रोज़ा, इसकी फ़जीलत के मुतालिक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिरा सनत अल्लती क़ब्लहु, कि इसकी बरकत से मुझे उम्मीद है आशूरा का रोज़ा रखने से 1 साल के पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। 1 साल के पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। नया साल शुरू हुआ, अब जो साल ख़त्म हुआ तुम्हारा, वो सारे साल के गुनाह तुम्हारे बख्शे जा रहे हैं आशूरा के रोज़े की बरकत से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रावी हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि ज़माने जाहिलियत में कुरैश के लोग जाहिल काफिर रहकर भी आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक मुस्लिम शरीफ की हदीस है, काना यहुस्सु अला सौमी यौमी आशूरा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमें आशूरा का रोज़ा रखने पर उभारते थे। वयतआहदुना अलैहि, और हमसे ताकीद करते थे कि आशूरा का रोज़ा रखो। यहूदी लोग आशूरा का रोज़ा कान यौमन यत्तखिज़ुहुल यहूदु ईदा, ये वो दिन है जिसे यहूदी ईद का दिन मनाते थे। क्यों? वजह यह है कि अंजल्लाहु नबियहुम मूसा, कि अल्लाह ताला ने उनके नबी मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के जुल्म से और उनकी कौम को फ़िरौन के जुल्म से नजात दी है आशूरा के दिन। ये सही हदीस से साबित है। तो इसलिए 10 मुहर्रम के रोज़े की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी ताकीद फरमाई। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं थे तो उससे पहले आशूरा का रोज़ा ही रखा जाता था। जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब आशूरा का रोज़ा रखना नफिल है, चाहे रखो चाहे न रखो, लेकिन फ़ज़ाइल बयान फरमाए, 1 साल के गुनाह माफ़ होंगे। सहाबा को तरग़ीब दी और ख़ुद भी रोज़े
रोज़े का एहतमाम फरमाया। और जब ये मालूम हुआ कि यहूदी लोग भी आशूरा का रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगले साल ज़िंदगी साथ दे तो फिर मैं आशूरा का रोज़ा भी 10 मुहर्रम का भी रखूँगा, 9 मुहर्रम का भी रखूँगा। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है खालिफुल यहूद वन नसारा के यहूदी और ईसाइयों की मुखालफत में उनका साथ न देते हुए एक दिन आशूरा का रोज़ा न रखो, 2 दिन का रखो। वो सिर्फ 1 दिन रखते हैं, हम 2 दिन का रखेंगे। रोज़ा रखने में भी उनकी मुशाबहत ना करो, उनके जैसे ना बनो। तो अब इसमें मुसलमान को अक़ल से काम लेते हुए समझना चाहिए, जो नबी जो सहाबा रोज़ा रखने में, इबादत करने में गैरों के तरीक़े पर चलने से मना फरमाते हैं, हम अपनी आम ज़िंदगी में कपड़ों में उनके जैसे लिबास, चेहरे में उनके जैसे चेहरे, शादी ब्याह उनके जैसे, स्कूल उनकी, तालीम उनकी, तिजारत उनकी, रसूमात उनके, हर चीज़ में उनकी नक्काली की जा रही हो, तो बताओ इस आदमी के हक़ में अल्लाह के नबी की शफ़ाअत कैसे नसीब होगी? जो नबी रोज़ा रखने में उनके साथ न चलने की ताकीद फरमाते हों। जो लोग ये कहते हैं कि अब वो यहूदी ना इस्लामी साल फॉलो करते हैं ना वो रोज़ा रखते हैं, इस वास्ते एक रख लिया भी जाए तो काफ़ी होगा, ये गलत बात है, नामुनासिब और खिलाफ औला बात है। वजह क्या है? हो सकता है यहूदी रखते हो ना रखते हो, लेकिन जब अल्लाह के नबी ने अपनी तमन्ना ज़ाहिर फरमा दी कि मैं अगले साल 9 का भी रखूँगा, तो तुम्हें अल्लाह के नबी की तमन्ना दिखाई नहीं देती? तुम इतने रिसर्च वाले हो गए कि तुम सारी दुनिया के फतावा रहीमिया में लिखा है कि तुम क्या सारी दुनिया के यहूदी और ईसाइयों के बारे में गारंटी से बता सकते हो कि दुनिया में कोई यहूदी रोज़ा नहीं रख रहा है, कोई ईसाई रोज़ा नहीं रख रहा है, आशूरा का बता सकते हो? तो अगर कोई भी रख रहा है और तुम भी उसी दिन रख रहे हो तो मुशाबहत हो गई। इस वास्ते अल्लाह के नबी ने जब फरमा दिया 9 का या और 10 का रखेंगे तो कोशिश करो 9 और 10 का रखने की। मक्के में जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उम्रा करने के लिए आए तो कमज़ोर हो गए सहाबा, तो मक्के के काफिर चिढ़ाने की नीयत से छुप कर देखने लगे, कमज़ोर हो गए, कैसे 7 चक्कर तवाफ़ के करते हैं देखेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम काफिरों को दिखाने के लिए, अगरचे कि हम कमज़ोर हैं लेकिन हमको दुश्मन कमज़ोर ना समझे, इसलिए तवाफ़ करते हुए शुरू के 3 चक्कर में पहलवानों की तरह चलो, शुरू के 3 चक्कर में पहलवानों की तरह चलो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त दुश्मनों को दिखाने के लिए किया था। अब मक्के में कौन सा दुश्मन है, कौन देख रहा है? लेकिन अब भी तवाफ़ के शुरू के 3 चक्कर में रमल किया जाता है। तो वो इल्लत थी या हिकमत थी, वो ख़त्म हो गई। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम ने करके दिखा दिया तो उसे जारी रखो। इसलिए बेहतर और अफजल यही है कि 9 या 10 का या 10 और 11 का रोज़ा रख लिया जाए ताकि मुशाबहत ना रहे। और अगर कोई आदमी सिर्फ एक ही का रखता है, जायज़ है, गुनाह नहीं होगा, उतना तो भी कर रहा है, गनीमत है, वो भी नहीं करा तो क्या कर सकते हैं? तो बेहतर ये कि 2 रखो, नहीं रख सकते तो मजबूरी का दर्जा 1 रख लो तो भी सवाब मिल जाएगा। आशूरा के रोज़े से मुतालिक एक बात ये भी है, इस रोज़े, इस महीने और इस दिन में फ़जीलत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फ़रमाने की वजह से है। दूसरी सही हदीस, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन के जुल्म से नजात दिया था तो आशूरा का दिन था, बस। इसके अलावा आशूरा के दिन की फ़जीलतों में कोई सही हदीस साबित नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग व्हाट्सएपों पे चलाते हैं आशूरा के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जहन्नम, वो नमरूद की आग से निकाला गया। आशूरा के दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से नजात पाए। एक लंबी दास्तान है, बहुत सारे बयानात में सुनते रहते हैं। उसमें एक ये भी है कि आशूरा के दिन बहुत सारे अंबिया के वाक़ियात पेश आए। जैसे इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमानों पर 10 मुहर्रम को उठाया गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से नजात 10 मुहर्रम को मिली, मूसा अलैहिस्सलाम पर वही सबसे पहले आशूरा को आई, इस्माइल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी आशूरा को हुई।
यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से नजात आशूरा को मिली। याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें चली गई थी, वापस आ गई तो आशूरा का दिन था। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से नजात पाए तो आशूरा का दिन था। अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी से नजात पाए, आशूरा का दिन था। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिछले सारे गुनाह माफ़ हो गए, आशूरा का दिन था। इस दिन रोज़ा रखने से 40 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इस दिन सारी मखलूक़ात आशूरा का रोज़ा रखती है। सबसे पहले दुनिया में बारिश आशूरा के दिन हुई, सबसे पहली रहमत आशूरा में नाजिल हुई। जो दिन आशूरा के दिन रोज़ा रखेगा गोया वो सारे साल रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। ये सारी चीज़ें फालतू हैं, सब बेकार हैं, कोई साबित नहीं है। फजीलत वही है जो अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, अशूर हुरुम में से है। और अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के जुल्म से नजात पाए थे। इन सारी बातों में तारीख़ी वाक़ियात का कोई सबूत नहीं मिलता। ज़ईफ़ दर्जे में उलमा ने जो लिखा है वो सिर्फ़ 4 बातें हैं। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होना, नूह अलैहिस्सलाम कश्ती की किनारे पर लगना, और जादूगरों का मूसा अलैहिस्सलाम से जो जादू करने के लिए आए थे उनकी तौबा का कबूल होना। ये 2-4 वाक़ियात ज़ईफ़ से ज़ईफ़ दर्जे से साबित हैं, उसके अलावा कोई चीज़ साबित नहीं है। इसके अलावा हम लोग आशूरा के दिन क्या क्या मन घड़त हरकतें करते हैं उसकी अलग दास्तान है। आशूर मुहर्रम के महीने को मनहूस महीना समझते हैं, इसमें नहूसत का एतक़ाद रखते हैं। जो लोग मुहर्रम को मनहूस महीना समझते हैं वो कान खोल के सुन लें, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बुरा भला कह रहे हैं, वो अल्लाह की शान में ज़बान दराजी कर रहे हैं। हदीस में अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी है, यसुब्बुनी इब्नु आदम यसुब्बुद्दहर व अनद्दहरु बियदिहिल अम्र, कि इंसान मुझे बुरा भला कहता है। अल्लाह फरमाते हैं कैसे मुझे बुरा भला कहता है? वक्त और ज़माने को बुरा कहता है। ये महीना मनहूस है, ये दिन मनहूस है, ये टाइम बुरा है। ये टाइम को बुरा कहना अल्लाह को बुरा कहना है। अल्लाह फरमाते हैं उक़ल्लिबुल लैला वन नहार, ये सारे महीने सुबह शाम मैं चला रहा हूँ। तुम सुबह शाम को बुरा भला कहोगे तो गोया मुझे बुरा भला कह रहे हो। तो इस मुहर्रम और सफ़र किसी भी महीने को मनहूस समझना गोया अल्लाह की शान में ज़बान दराजी करना है। और जो लोग मुहर्रम के महीने को मनहूस समझकर इसमें शादी नहीं करते हैं, याद रखें अगर मुहर्रम के महीने में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत की वजह से ये महीना मनहूस है तो फिर किसी मुसलमान का शहीद हो जाना भी मनहूस है, नाउज़ बिल्लाह। और फिर इस महीने में किसी सहाबी की वफ़ात की वजह से महीना मनहूस है, इसमें शादी नहीं की जाती है। तो फिर बताओ रबीउल अव्वल के महीने में शादी करते नहीं करते? करते हैं। तो उस महीने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है। तो अगर किसी की वफ़ात से महीना मनहूस होता है तो नवासे की वफ़ात से महीना मनहूस है, नाउज़ बिल्लाह। तो फिर रबीउल अव्वल का महीना वो तो नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का महीना है, उसमें बदरजे वाला शादी नहीं करना चाहिए। उसमें क्यों करते हो? वो महीना जिसमें शव्वाल के महीने में शादी करते नहीं करते हैं? करते हैं। उस महीने में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, जिनकी शहादत पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 7 साल तक गम भुला नहीं सके। मक्का फ़तह होने के मौके पर ग़ज़वा उहद कब हुआ, मक्का फ़तह कब हुआ? 7 साल का डिस्टेंस है, लेकिन इतना गम था हज़रत हमज़ा का जनाजा सामने रखे और दीगर शुहदा का जनाजा ला रहे हैं, जनाजे की नमाज़ पढ़ के हटा रहे हैं, ला रहे हैं जनाजे की नमाज़ पढ़ के हटा रहे हैं, लेकिन चचा का जनाजा रखा हुआ है। उलमा कहते हैं 70 बार जनाजे की नमाज़ पढ़ी गई हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। इतना गम अल्लाह के नबी को कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कसम खा ली कि हमज़ा के बदले में मैं 9 या 10 आदमियों को कत्ल करूंगा। एक के बदले में 9, एक के बदले में डबल। हालांकि ऐसी कसम नहीं खानी चाहिए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि अल्लाह इस कसम से मना फरमाते हैं। कसम तोड़ी गई, कफ़ारा अदा किया गया। कत्ल करने वाले वहशी जब मक्के में ईमान कबूल करके आते हैं, फ़तेह मक्का के मौके पर कबूल करके आने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुमने मेरे चचा को कैसे शहीद किया थोड़ा बताओ। वो जब मंजर बयान करते हैं, हज़रत वहशी कहते हैं मैं बोलते जा रहा हूँ, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं, ऐसा गम है। और उसके बाद फरमाया कि मेरी निगाहों से दूर रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जज्बात और इंसान होने के लिहाज से मेरे चचा का कत्ल याद आ जाए, मेरे दिल में तुम्हारे मुतालिक कुछ पैदा हो जाए। ऐसे महबूब चचा की शहादत शव्वाल में हुई है। तो अगर किसी की शहीद हो जाना गम की बात है तो फिर शव्वाल में क्यों निकाह करते हो?
जिलहिज्जा में के शुरू के 10 दिन में निकाह करते हैं, ईद के बाद निकाह करते हैं। जिलहिज्जा के महीने में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, 2 बेटियां जिनके निकाह में है वो शहीद हुए, तो फिर जिलहिज्जा में क्यों निकाह करते हो? पता चला कोई महीना किसी नबी या सहाबी की वफ़ात से खाली नहीं रहेगा, इसलिए ये मुहर्रम गम का महीना नहीं है। बल्कि अगर गौर किया जाए इस मुहर्रम की तारीख़ी हैसियत पे गौर करो, मुहर्रम के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैबर फ़तह फरमाया। खैबर कौन सा इलाका है? मदीना मुनव्वरा से 150 किलोमीटर के फासले पर यहूदियों का गढ़, जहाँ पर 5 छोटे छोटे किले, एक बड़ा किला जिसमें पूरी प्लानिंग बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर की होती थी मुसलमानों के ख़िलाफ़। वो सारे लोग वहाँ जमा होकर मुसलमानों को मारने की प्लानिंग करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बहुत समझा दिए, लेकिन सुनने तैयार नहीं है। बिलाखिर उन लोगों ने वादा तोड़ा, जुल्म पे जुल्म करना शुरू कर दिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुहर्रम के महीने में यहूदियों से जंग करने के लिए 1600 सहाबा का लश्कर लेकर पहुँचे। उनके किले का मुहासरा किया, एक एक किला, छोटे छोटे किले को फतह करते हुए बड़े किले का मुहासरा किया गया, जहाँ पर उनके राशन, जानवर और बच्चे औरतें सब बंधे हुए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ अकबर को भेजे, जाओ किला फतह करके आओ, फतह नहीं हुआ। हज़रत उमर को भेजा, फतह नहीं हुआ। उसके बाद फरमाया कल मैं इस्लाम का झंडा ऐसे आदमी के हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी, वो अल्लाह और उसके रसूल से राज़ी। दूसरा दिन हुआ तो हर सहाबी इंतज़ार में है कि शायद मुझे झंडा मिलेगा, मुझे झंडा मिलेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली कहाँ है, बुलाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया गया। आँखों में मर्ज था, आशूब चश्म लाल हो चुकी, पानी निकल रहा है, देखा नहीं जा रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने करीब बुलाया, अपना लुआब निकाल के लगाया। 1-2 मिनट में आँखों की बीमारी ख़त्म और मौत तक कभी आँखों की बीमारी नहीं आई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो झंडा दिया, जाओ खैबर फ़तह करके आओ। अल्लाह ने खैबर का वो किला फ़तह करने के लिए जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला आगे बढ़े, यहूदियों का बड़ा पहलवान अगर वो आ जाता मैदान में, कोई सामने नहीं खड़ा होता, वो कहने लगा तलवार लेकर, क़द अलिमत खैबर अन्नी मुरहबु, सारा खैबर जानता है कि मैं कौन हूँ। शाकिस सिलाही बतलुम मुजर्रबु, और हथियार से लैस एक बहादुर और बहुत तजुर्बेकार पहलवान हूँ। ये कहते हुए जब वो मैदान में आया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बान पे नारा था, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसी गाबातिन करीहिल मंजरा, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, और जब मैं धाड़ता हूँ तो जंगल के शेर से भी ज़्यादा मेरी धाड़ होती है। उसके बाद जब मैदान में आकर तलवार लेके खड़े हुए, एक ज़रब लगाई, सर से लेके सर पे लोहे की खोद पहना हुआ है, ऐसी जोर की तलवार, वो लोहे की टोपी कट के सर टूट के 2 टुकड़े हुआ है। अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए से और सहाबा के लश्कर से खैबर का किला फतह फरमाया। वो किस महीने में हुआ? मुहर्रम के महीने में हुआ। और खैबर की फतह से सहाबा को बड़ी ताकत मिली, बड़े हथियार मिले। इस खैबर की फतह के 18 महीने के बाद फतेह मक्का हुआ है। सहाबा के लिए बहुत सामान इसके ज़रिए से मिला है। और इसी खैबर के फतह के बाद मुहर्रम के महीने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो खैबर के सरदार की बीवी थी और दूसरे कबीले के सरदार की बेटी थी, 2 सरदारों से निस्बत है, एक सरदार की बेटी, दूसरे सरदार की बीवी, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनका निकाह मुहर्रम के महीने में खैबर फ़तह होने के बाद हुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फ़तह होने के बाद जब लश्कर में जो माल तकसीम होता है, दुश्मन की जो मफ्तू कौम होती है उसकी लड़कियां और उसकी औरतें भी बांदी बना ली जाती हैं। हज़रत दिहिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आए, कहने या रसूल अल्लाह मुझे एक बांदी दे दें घर में काम के लिए। तो आपने फरमाया जाओ जिसको लेना है ले लो। हज़रत दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये जो सरदार की बेटी है और सरदार की बीवी है, उनको जाके चुन लिए। साहबा ने फरमाया रसूल अल्लाह ये बड़े ख़ानदान की है, ये अगर किसी आम सहाबी के घर में रहेगी तो इनकी ख़ानदान की बेइज्जती होगी, हमारी दरख्वास्त है कि आप इनको रख लें।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत दिहिया से फरमाया कि तुम दूसरी ले लो, ये दे दो। लेके हज़रत दिहिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वो लेकर हज़रत सफ़िया से फरमाया मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, चाहे तो तुम जहाँ चाह के रहो, रहना चाहते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं, और अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है कि तुम मेरी बीवी बन सकती हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बीवी बनना और सारी उम्मत की माँ बनना है। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया या रसूलल्लाह मैं आपकी बीवी बनना चाहती हूँ। वहीं निकाह हुआ, 3 दिन वहीं रात गुजारा गया। उसके बाद जब मदीना पहुँचे, खूबसूरती इतनी मशहूर थी कि सहाबियात मदीने की देखने आती थी, नई दुल्हन हमारे महल्ले में आई है, देखने के लिए आती थी। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब देखने के लिए आई तो हज़रत सफ़िया अपने जेवर जो पहने थे सब निकाल के दे दिए। ऐसी सखावत और नबी के घराने से ऐसी मोहब्बत। और फिर जब एक दिन अल्लाह के नबी ने देखा कि गाल पे उंगलियों के निशान हैं, अल्लाह के नबी ने पूछा ये निशान कैसे हैं? तो कहने लगी जब वो पहले शोहर के पास थी तो मैंने ख्वाब देखा कि आसमान का चाँद मेरी गोद में आके पड़ा है। मैंने अपने शोहर को बयान किया तो शोहर वो ख्वाब की ताबीर जानता था, ज़ोर से थप्पड़ मार के कहने लगा मदीने के बादशाह की बीवी बनने का ख्वाब देख रही है, मदीने के बादशाह की बीवी बनने का ख्वाब देख रही है। आज अल्लाह ने वो ख्वाब पूरा करके दिखाया कि नबी की बीवी बनाया। और ये निकाह कब हुआ? मुहर्रम के महीने में हुआ। और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खैबर से वापस होते वक्त एक यहूदी औरत ने हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। उसमें हज़रत बिश्र बिन बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ थे। उस खाने में जहर मिला दिया ताकि इस नबी को मार दिया जाए। अल्लाह के नबी जब लुक़मा ख़रीब ले गए महसूस हुआ। और बाज़ ने कहा है कि गोश्त ने अल्लाह के नबी से कहा कि मैं जहर आलूद हूँ, न खाइए। अल्लाह के नबी ने रख दिया, लेकिन वो सहाबी जो साथ बैठे थे वो खा लिए, वही इंतकाल हो गए। और फिर इस जहर का असर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को वफ़ात के वक्त जब बिस्तर मर्ग पर पड़े हुए हैं, उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो खैबर के वो एक लुक़मा, वो गोश्त का टुकड़ा जो ज़बान पे आ गया था, उस जहर का असर आज भी मुझे महसूस हो रहा है। ये मुहर्रम की तारीख़ी वाक़ियात हैं। क़ादिसिया की जंग एक मशहूर और बड़ी तफसीली जंग है और उसके बड़े बेहतरीन वाक़ियात हैं। वो मुहर्रम के महीने में हुई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तीसरे खलीफा बने, मुहर्रम के महीने में बने। मिस्र फ़तह हुआ, मुहर्रम के महीने में फ़तह हुआ है। बड़े बड़े तारीख़ी वाक़ियात मुहर्रम के महीने में पेश आए। तो बताओ ऐसे महीने को मनहूस कैसे समझा जा सकता है? और फिर ये भी समझना चाहिए अक़ल की रोशनी में कि मुहर्रम के महीना इस्लामी महीने का, इस्लाम साल का पहला महीना है। सुबह दुकान खोलते ही पहला गिराक, शादी होते ही पहली रात। कैसे गुजारना चाहते हो? रोते हुए, गम मनाते हुए? दूल्हे का निकाह हुआ, अब जाके कमरे में जहाँ पर उसका बेडरूम सजाया गया है बैठ कर रो रहा है। क्यों रो रहा है साहब? नहीं आज मेरी पहली रात है इस वास्ते रो रहा हूँ, पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसे रोते हुए गुजारोगे? गाहक सुबह सुबह आ गया कर्जा मांगने के लिए या उधार लेने के लिए, पसंद करोगे? अरे जब सुबह का पहला गाहक अच्छा होना, शादी की पहली रात अच्छी होना और जॉब लगी है, जॉब का पहला दिन अच्छा होना, फर्स्ट इम्प्रेशन द बेस्ट इम्प्रेशन मशहूर है, तो फिर साल का पहला महीना कैसा गुजरना चाहिए? रोते हुए, गम मनाते हुए, मातम करते हुए, ताज़िया आलम उठाते हुए। ऐसे नासमझ और बेवकूफ़ों का साल गुजारना चाहते हो? ये महीना खुशी से गुजारो, अल्लाह 11 महीने खुशी से गुजारेंगे। ये महीना अगर गम मनाते हुए, रोते हुए, मातम करते हुए करोगे, पता नहीं आगे कैसे कैसे गमों को झेलना पड़ेगा। इस वास्ते ही मुहर्रम का महीना गम करने का महीना नहीं है। ऐसे ही इस महीने में 9 तारीख को बाज़ लोगों ने यह भी रस्म शुरू कर ली, बुर्का पहनी हुई ख़वातीन अलम उठाने के लिए पुराने शहर में जाती हैं, वहाँ जाकर हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं। अब पता नहीं एक अजीब अजीब एक कपड़ा का टुकड़ा जिसे ढटी कहते हैं अलम पे चढ़ाती हैं, आशुर खाने में उसे भेजा जाता है। ये सब रसूमात बेहयाई और बदतमीज़ी के हैं। हरे रंग की चूड़ियाँ किसके हाथ से पहन रही हैं? गैर महरम मर्द के हाथ से। वो उसके हाथ में हाथ दे के चूड़ियाँ पहन रही हैं, अलम उठाने जा रही हैं, वो ढटी की रस्म करने जा रही हैं, आशुर खाने में दिया हुआ खैरात किया हुआ खा के आ रही हैं। किसकी बीवियाँ हैं? किसी और की हैं। ये तुम्हारी बहन बेटियाँ नहीं हैं। अपनी बीवी बच्चियों पर अगर तुम्हारा बस नहीं चलता तो तुमसे बड़ा नामर्द कोई यही नहीं है।
जिसके ज़िम्मेदार अल्लाह ने तुम्हें बनाया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या, दय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। दय्यूस कौन है या रसूला? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अपने घर की बहू बेटियां और बीवियों में बेहयाई बेशर्मी देख रहा है फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे। तो इस वास्ते अपनी औरतों को ऐसे रसूमात और बिदात में मुब्तला होने से बचा के रखो ताकि वो कल जहन्नम का ईंधन न बने। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सुनी बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।